ये निष्कासन पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि नोटिस देने के आधे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। नोटिस दिया जाता है तो उस पर जवाब मांगा जाता है, जवाब बिना लिए, बिना दूसरे पक्ष को सुने, बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और की जाती है तो न्यायालय उसको रद्द कर देता है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कि नोटिस मिला, जवाब मिला नहीं, जवाब और उससे पहले ही निकाल दिया गया। तो ये असंवैधानिक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के न्याय शास्त्र का जो नैसर्गिक नियम है उसके अनुसार भी बिना किसी के पक्ष को सुने हुए आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। सर, आपका ये कहना है कि निष्कासन जो आपका हुआ है वो असंवैधानिक है। नेताजी का ये कहना है कि आपने जो सम्मेलन जो भी बुलाया है वो बिना उनकी अनुमति के बुलाया गया, तो वो भी आपने असंवैधानिक ही कार्य किया। देखिए, ऐसा है कि इस पार्टी में लगातार शीर्ष स्तर से असंवैधानिक काम हो रहे हैं, लगातार। और पार्टी का अध्यक्ष अगर असंवैधानिक काम करे तो सम्मेलन कौन बुलाएगा फिर? तो सम्मेलन तो जनप्रतिनिधियों की मांग पर बुलाया ही जाएगा। अगर सबसे बड़ा आदमी काम करे, एक बार भी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई हो, कैसे ये सूचियां डिक्लेयर हो गई? संविधान में है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी मैं था, एक भी मीटिंग नहीं हुई। दिखाएं कहां मीटिंग? फिर कैसे पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए? तो सारा काम असंवैधानिक हो रहा है। उस असंवैधानिक कार्य को ही ठीक करने के लिए कार्यकर्ताओं की जब मांग आई, मेरे पास लिख के, हजारों लोगों ने लिख के दिया, डेलीगेट्स ने, तब ये मीटिंग बुलाई गई। और आपातकालीन मीटिंग के लिए कोई टाइम वाइम नहीं होता है। और दूसरी बात, पार्टी के संविधान को सही तरह से नेताजी को मालूम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में पार्टी का किसी भी राज्य में तब गठन हो सकता है जब वहां 30% पोलिंग बूथ पर पार्टी का गठन हो। इसलिए उत्तर प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में संवैधानिक तरीके से पार्टी का कोई गठन नहीं है। केवल मनोनीत लोग वहां हैं, कोई इलेक्टेड संगठन नहीं है, कहीं नहीं है। केवल जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में है, जो विधिवत गठित है, और उसके जो डेलीगेट्स हैं उन्हीं की मांग पर यह सम्मेलन बुलाया गया है। और बुलाया इसलिए गया है कि काम असंवैधानिक पार्टी में रोजाना हो रहे हैं। जो पार्टी के मेंबर नहीं हैं उन्हें पार्टी का टिकट दिया जा रहा है। जो 100% हारने वाले लोग हैं, जो अपनी जमानतें नहीं बचा सकते हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारे मैनपुरी जिले में, जहां से ये एमपी नेताजी रहे कई बार, और अब तेज प्रताप सिंह एमपी हैं, तेज प्रताप सिंह को भी नहीं पूछा गया। 4 एमएलएज में से 3 जो जीतने वाले थे उनकी टिकट काट दी गई, जो हारने वाला था उसकी टिकट बनी रहने दी गई, और जिनको दिया गया उनकी जमानतें नहीं बच सकती। फिरोजाबाद से जिस एमएलए की कोई शिकायत नहीं थी उसका टिकट काट दिया गया, और ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जिसकी जमानत भी नहीं बच सकती। तो ये एक जगह नहीं, ये तो मैं अपने इटावा से देख रहा हूं। इटावा में, मैनपुरी में, औरैया में, जो हमारे बिल्कुल पास हैं, ये कहते हैं कि हमारा कोई योगदान नहीं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि गैर यादवों के बीच में वोट मांगने जाओ तो रामगोपाल की ही याद जरूरत पड़ती है इनको। और चुनाव में मालूम पड़ेगा कि कौन कितना जो है दूसरे लोगों में एक्सेप्टेबल है। ये चुनाव में मालूम पड़ जाएगा।
तो ये सारी कार्रवाई अवैध है। हमारा सम्मेलन जो बुलाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के सारे डेलीगेट से अनुरोध करूंगा कि जो सुनेंगे सारे टेलीविजन को, कि वे सब 11 बजे 1 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में आएं और पार्टी में जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक फैसला लें। सर, उन्होंने आप ही आरोप लगाया है कि आप मुख्यमंत्री जी का भविष्य बदला सकते हैं। ये सारा उत्तर प्रदेश और सारा हिंदुस्तान जानता है कि मुख्यमंत्री को कौन काम नहीं करने दे रहा, मुख्यमंत्री के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं समाजवादी पार्टी में जो लखनऊ में सबसे कम आता हूं। सामान्य कार्यकर्ता भी आता है, ज्यादा आता है, मैं बहुत कम आता हूं, आप सब जानते हैं। मैं कभी कोई प्रशासनिक मामले में आज तक अखिलेश को कोई न मैंने राय दी और न मैंने किसी काम में हस्तक्षेप किया, न मैं कोई सिफारिशें करता हूं। सिफारिशें अगर करनी होगी तो मैं किसी भी अधिकारी से कर दूंगा और हमारी बात मान लेंगे। और यही सरकार नहीं, मेरा हमेशा ऐसा रिश्ता अधिकारियों से रहा है कि चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, अगर मैंने किसी अधिकारी को टेलीफोन कर दिया तो कभी उसने मेरे काम को मना नहीं किया। तो हमें किसी सरकार की दरकार नहीं काम के लिए, तो मैं तो कभी आता ही नहीं यहाँ। मैंने कभी कोई किसी तरह की बात नहीं की, कोई सिफारिश नहीं करता हूँ, कोई राय नहीं मुख्यमंत्री को दी।